जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। जाने कैरियर और पढ़ाई की बाधाओं को कैसे करें चुटकियों में दूर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि वो बच्चों को कैसे संवारें, बच्चों की लाइफ को कैसे संवारें। बच्चों की बहुमुखी विकास के लिए सही खान पान, सही मार्गदर्शन और शिक्षा के अलावा एक हेल्दी इन्वायरमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु के अनुसार बच्चों का कमरा आप किस तरीके से सजा कर रख सकते हैं ताकि एकाग्रता के साथ साथ उनकी जो इंटेलिजेंट लेवल है उसका भी विकास हो। अगर आपने पूरा कमरा नहीं भी रखा हुआ है बच्चों के लिए तो ऐसे में एक कॉर्नर आपको बच्चों के लिए फर्निश्ड करना होगा, डिजाइन करना होगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से। लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास बच्चों का एक सेपरेट कमरा है। सबसे पहले कमरे के बीच में खड़े होकर कॉम्पास की मदद से दिशा का ज्ञान कर लें। स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, प्रकाशमय होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चा जब पढ़ने बैठे तो उसकी कंसंट्रेशन में दखल ना हो। ध्यान रखिए बच्चों के कमरों का, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप घर बनाने जा रहे हैं या आपके पास कोई ऑप्शन है चेंज करने का, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों का कमरा घर के पश्चिम, उत्तर व पूर्व दिशा में होना चाहिए। कमरे का जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर या पूर्व में होना चाहिए और पढ़ते समय अपना मुख बच्चे हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ रखकर पढ़ें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टेबल कुर्सी की व्यवस्था या जो भी स्टडी का पोजीशन है वो उसी हिसाब से आप तय करें और माता सरस्वती व भगवान गणपति की स्थापना ईशान कोण में बच्चों के रूम में जरूर करें। पलंग का जो सिरहाना आप चूज करते हैं वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। टाइम टेबल लगानी हो, पेंटिंग्स लगानी हो, फोटो पिनअप बोर्ड लगाना हो, वो 4 फीट पर उत्तर या पश्चिम दिशा में आप लगाएं। बच्चों के रूम में हमेशा कामयाब और प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें लगानी चाहिए। पौधे आदि भी आप चाहे तो लगा सकते हैं और बच्चों के रूम के कलर के लिए हरा, गुलाबी, सफेद और पीला बहुत ही बेस्ट होता है। फ्लैग पॉइंट जो आप कमरे में लगाते हैं उसका पॉइंट आपका हमेशा दाहिनी तरफ में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और सोने का बिस्तर नैऋत्य कोण में होना चाहिए। टेबल लैंप इस तरह से होना चाहिए कि प्रकाश पीछे की ओर से आए और पीठ पीछे दीवार अगर हो सकती है तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। अगर ना भी हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर उत्तर या पूर्व दिशा में खिड़की है, ईशान कोण में खिड़की होती है तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट होता है। जो भी आप खिलौने, कपड़े, जूते रखना चाहते हैं वो दक्षिण में यानी कि साउथ में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। आईना हुआ वो उत्तर में या पूरब दीवार में होनी चाहिए। कॉपी किताबें सुविधा अनुसार रखनी चाहिए। अगर घड़ी आपने लगा कर रखी है बच्चों के रूम में तो पूरब की दीवार पर होनी चाहिए और कंप्यूटर अगर लगाया है तो वो आपके अग्निकोण में होनी चाहिए। हर रोज बच्चे को शुरू से नियम डालें। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र की एक माला या 5, 11, 21, 31, 51 अपने इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इसका जाप करके ही पढ़ने के लिए बैठे। बच्चों का शयन कक्ष पूरब की ओर या ईशान क्षेत्र में होना शुभ होता है और अध्ययन भवन, सभा और पठन पाठन के लिए ये क्षेत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको आज मैं बता देती हूँ कि यदि बच्चे के कमरे का दरवाजा पूरब दिशा में हो तो पलंग आपको हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर लगानी चाहिए। सिरहाना आपका दक्षिण में होना चाहिए और पैर उत्तर में होने चाहिए। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास ही पूरब की ओर स्टडी टेबल स्थित होनी चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में बच्चों की पुस्तकों की रैक हो और उनके कपड़ों वाली अलमारी हो तो ये बेस्ट होता है। और यदि कमरे में ही अटैच्ड बाथरूम है या आप रखना चाहते हैं शौचालय तो पश्चिम या वायव्य कोण में रखना चाहिए। बच्चों के कमरे में ध्यान रखिए हमेशा बहुत सारी रोशनी आनी चाहिए और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दिन में पढ़ते समय बच्चा आर्टिफिशियल रोशनी की आवश्यकता उसको ना पड़े। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा पूरी खाली रखें। किताबों की रैक मैंने आपको बताया नैऋत्य कोण में स्थित हो सकती है। खिड़की, एसी और कूलर आपकी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर उत्तर ना हो तो पश्चिम में आप लगा सकते हैं। और बच्चों के कमरे में स्थित जो भी चित्र हो, पेंटिंग्स की स्थिति हो, उनके विचारों को प्रभावित करती हैं। इसलिए कभी भी आपको हिंसात्मक, फूहड़, भड़काऊ या वल्गर टाइप की पेंटिंग्स या चित्र बच्चों के कमरे पर नहीं लगानी चाहिए।
हमेशा महापुरुषों के चित्र, पालतू जानवरों के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल जो पेंटिंग्स होती हैं वो बच्चे के कमरे में खान पान की लाइव पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं। अगर आप भगवान में मानते हैं तो भगवान गणेश और सरस्वती जी का चित्र आप कमरे की पूरब की ओर लगा सकते हैं और इन दोनों ही देवी देवताओं को बुद्धिमत्ता के देवी देवता माने जाते हैं। इसलिए सौम्य मुद्रा में श्री गणेश और सरस्वती की पेंटिंग या चित्र अपने बच्चों के कमरे में जरूर लगाएं। आपका बच्चा जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहता है, वो ड्रीम कर रहा है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, उस कैरियर में उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए उस फील्ड के जो उच्च व्यक्ति हैं उनके चित्र या पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं। यदि आपका बच्चा छोटा हो तो कार्टून आदि की पेंटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। बच्चों के कमरे में ऐसी व्यवस्था हो कि आपके घर में होने वाला शोरगुल आपके बच्चे के कमरे में ना पहुंचे, उनको बाधित ना करे। इसलिए बच्चों के कमरे से घर की तरफ कोई भी खिड़की या झरोका नहीं खुला हुआ होना चाहिए। बच्चों की श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे के वास्तु के अनुकूल होना बहुत ही जरूरी है और वास्तु अनुरूप अगर आप परिवर्तन से अपने बच्चे की मानसिक विकास एवं उनकी ग्रहण क्षमता में आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। बच्चा मन लगाकर तो पढ़ेगा ही साथ उसकी हेल्थ भी उसके अकॉर्डिंग रहती है। इसलिए हमेशा जो भी आप बच्चे के लिए आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप अपने जिगर के टुकड़े के लिए अलग कमरा बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसको सही दिशा में बनवाएं। पश्चिम दिशा मैंने आपको बताया कि बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी बच्चों का कमरा बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं बनवाने चाहिए। हालांकि लड़कियों का कमरा आप उत्तर पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उन लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। वहीं लड़कों के कमरे के लिए घर की उत्तरी या पूर्वी भाग सबसे बेस्ट होता है। साथ ही ये ध्यान रखें बच्चों का जो भी रूम हो, चाहे आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता हो या फिर स्कूल में पढ़ता हो, उसका मध्य भाग आपको हमेशा खाली रखना चाहिए। हर चीज मैंने आपको बताया है कि आपको बुक शेल्फ हो या एसी हो या अलमारी हो, आपको हमेशा जगह की जगह रखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे का जो बिस्तर है उसका प्रयोग सिर्फ सोने के लिए नहीं किया जाता है। कई बार बच्चे उस पर बैठ करके अपना प्रोजेक्ट भी पूरा करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि सही तरीके से हम बेड को लगाएं। बच्चे का बिस्तर इस तरह से आपको बिछाना चाहिए कि सोते समय बच्चे का मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो। और अगर आप अपने बच्चे के कमरे में दर्पण लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे के बेड के ऊपर मिरर की परछाई बिल्कुल भी ना पड़े। इसी तरह से अगर कमरे में बाथरूम का दरवाजा है तो वो भी बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए। कलर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और कुछ चीजें आप ध्यान रख ले। बच्चे के कमरे में इस्तेमाल किए जाने वाले फर्नीचर्स कभी भी दीवार से सटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से कमरे में एनर्जी का प्रवाह बाधित होता है और बच्चे की एनर्जी बंद सी जाती है। बच्चों के कमरे में आप जो भी लाइटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, शो लाइट्स लगाएंगे, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत हल्की होनी चाहिए। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि टेलीविजन या कंप्यूटर हैं, उसका प्रयोग स्पेशली बाधित माना जाता नहीं करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। लेकिन आजकल तो सारे लोग लगाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण पूर्व कोने में आपको लगाना चाहिए। कंप्यूटर को आप उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं और बच्चे के कमरे के ईशान कोण को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ध्यान रहे इस कॉर्नर में आपको ईशान कोण कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। इसमें कोई भी भारी सामान आपको नहीं रखना चाहिए। कमरे की जो भी खिड़कियां हो हमेशा दरवाजे के सामने हो और खिड़कियों के लिए उत्तर या पूर्व दिशा बेहतर रहती है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें आपका बच्चा अगर कमजोर हो चुका है, पढ़ाई में नहीं ध्यान लगाता है, कंसंट्रेशन पावर उसकी वीक हो चुकी है, तो एक मोर का पंख आप उसके स्टडी टेबल पे लगाएं या फिर आप पूरब की ओर एक क्रिस्टल बॉल आप हैंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कमरे में जो आप पर्दे लगाएं वो ग्रीन कलर के या येलो कलर के आप लगा सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं है ग्रीन कलर के लिए, जैसे कुछ बच्चे पीजीज या हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो, तो ऐसे में आप ग्रीन कलर के चार्ट पेपर भी अपने विंडोज पर लगा सकते हैं। मोर पंख बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हैं, आपको लगता है कि आप बहुत वीक हैं, आपको याद नहीं होता है, तो आप एक मोर पंख उस सब्जेक्ट की किताब में रख सकते हैं
साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक है तो आप बुक में तुलसी पत्ता रख करके कोई भी सब्जेक्ट याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही आसान से सिंपल से तरीके बताए हैं कि किस तरह बच्चों के रूम का वास्तु और बच्चों को पढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें कि बच्चे को नियम से पढ़ाना शुरू करें। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरे साल ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम के टाइम्स बच्चे को जबरदस्ती मार पीट कर पढ़ाई कराते हैं और फिर रोते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, फेल हो जाता है। ये तरीका ठीक नहीं है। आज के ज़माने में जब दोनों पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, ये नियम होता है कि दोनों पेरेंट्स में से कम एक पेरेंट बच्चे को ध्यान दे। रोज नियम से 2 घंटे अगर आप रोज बच्चे को पढ़ाते हैं, आपको कोई रीज़न नहीं है कि आपका बच्चा फेल होगा या आपको एग्ज़ाम में आपको उसे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बच्चों के कैरियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।